आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं समीर। आज हमारा टॉपिक है डेसिमल। क्लास 4, 5, 6 के बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे नवोदय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं वो है हमारा व्हाट इज डेसिमल नंबर, प्लेस वैल्यू इन डेसिमल नंबर, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, conversion of decimal into fraction, like and unlike decimal, multiplication and division of decimal, and some important question answer. What is decimal number? A number which has a whole number and a fractional part is called decimal number. Example 1.4, 0.83, 123.47। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 23.347। जो 23 है हमारा वो होल नंबर पार्ट है और जो 0.347 है वो हमारा डेसिमल पार्ट है। तो जो भी कोई डेसिमल नंबर रहेगा उसका दो पार्ट रहता है, एक है हमारा होल पार्ट, दूसरा है हमारा डेसिमल पार्ट। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ ए डेसिमल नंबर। जो हमारा होल नंबर पार्ट रहता है वो हमारा इंटीजर ही रहता है। जैसे कि हमारा 345, तो यहाँ पे 345 में जो 3 का हमारा प्लेस वैल्यू 300 है, 4 का प्लेस वैल्यू 40 है और 5 का प्लेस वैल्यू 5 है। लेकिन जो डेसिमल के बाद का नंबर रहता है ये है 2/10, 600 एंड 8000। तो 2 को हम लोग लिखेंगे 2/10 जिसका वैल्यू है हमारा 0.2, 6 का वैल्यू है 6/100 तो जिसका वैल्यू है 0.06 एंड 8 का वैल्यू है 8/1000 तो 0.008। ये कैसे हो रहा है हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा 20 और एक एग्जांपल लेके चलते हैं 205.003। यहाँ पे 2 का 100 पार्ट है तो 200, 5 1 प्लेस में है तो 5 और 3000th में है इसलिए 3/1000 इक्वल टू 0.003 हो रहा है हमारा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। एनी नंबर व्हिच आर इन p/q फॉर्म इज नोन एज फ्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 45 डिवाइड बाई 100, 238 डिवाइड बाई 10 एंड 61 डिवाइड बाई 1000। ये p/q फॉर्म में है इसीलिए ये तीनों है हमारा फ्रैक्शन। देखिए पहला एग्जाम्पल में 45 डिवाइड बाई 100 है तो 100 में 2 जीरो है इसीलिए हम इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेगा। देखिए 100 यहाँ पे 2 डिजिट है इसीलिए 0.45 हो रहा है। सेकंड एग्जांपल में 238 डिवाइड बाय 10, 10 में 1 जीरो है इसीलिए 23.8 डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहेगा। थर्ड एग्जांपल देखिए 61 डिवाइड बाय 1000, 1000 में 3 जीरो है इसीलिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा। तो ये लेकिन न्यूमरेटर में 61 है, 1 डिजिट इसलिए हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा आंसर हो रहा है 0.061। ये मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, इसका आप आंसर कीजिए और कुछ डाउट है तो कमेंट में बताइए हमें। देखिए ये नंबर 1/1000, 1000 में 3 जीरो है तो उसका आंसर क्या हो सकता है 0.3 डिजिट रहेगा। तो क्या होगा 0.3 डिजिट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.3 डिजिट रहेगा। तो ऊपर हमारा न्यूमरेटर में 1 है और उसके साथ हमारा 2 जीरो रह जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। ये उसका वाइस वर्सा है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल में हमारा है 0.128, पॉइंट के बाद 3 नंबर है इसलिए 128 डिवाइड बाय 1000 किए हैं हमें। नेक्स्ट है 3.66, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए हम लोग 366 डिवाइड बाय 100 किए हैं। नेक्स्ट नंबर है 0.07, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100 रहेगा, ऊपर न्यूमरेटर में 7 है तो 7 रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल।
देखिए हम लोग यहाँ पे 3 डेसिमल नंबर है हमारा, एक में है 3.1, 1.08, 12.171। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ये सब हमारा ऑनलाइक डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट नहीं है। इसको हम लोग कैसे लाइक डेसिमल बताएंगे? सबसे जो ज़्यादा डेसिमल के बाद ज़्यादा नंबर है उसको ले लेंगे। 0.171, तो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो सारे नंबर में हम लोग पॉइंट के बाद 3 डिजिट करेंगे। देखिए यहाँ पे 3.1 था, इसको हम लोग 3.100 कर दिया। यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 0.1 के पॉइंट के बाद 0.8 था, यहाँ पे 0.80 कर दिया। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, वो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है 2.4 इंटू 1.2, इसको हम दोनों प्रोसीजर में करेंगे। तो 2.4 को हम लिख सकते हैं 24/10 और 10 मल्टीप्लाई करने से 100। तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर में 2 जीरो है, इसीलिए 2.88 कर सकते हैं। और हमारा जो सेकेंड प्रोसीजर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। जो भी हमारा आंसर आएगा पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहेगा। जैसे 24 और 12 को हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, 288 हो गया, और पॉइंट के बाद 2 डेसिमल रहेगा, तो आंसर है 2.88। अनदर एग्जाम्पल, यह है 2.11 इंटू 1.8। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो जो भी आंसर आएगा वहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहेगा। हम लोग नॉर्मली 211 एंड 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3798। और हमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट लगाना है? 1 2 3, 3798। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए दिया हूँ, उसको खुद से आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल। देखिए यहाँ पे हम लोग एक डिवीजन लिए हैं 0.3636 डिवाइड 0.06। देखिए ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3636 डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 6/100। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन था, तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई किए तो ये रिवर्स हो गया, 6/100 था, 100/6 हो गया। इसको हम कट कर रहे हैं, ये 2 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 06। तो हमारे पास क्या बचा है? 606/100 इक्वल टू 6.06।